जय राम जय जवाहर साथियों। अभी इस समय हम ग्राम मुड़बार में खड़े हैं। यहाँ आने से पता चला कि वर्ष 2022 में कुर्मी समाज के लिए भवन का निर्माण होना था, जिस जगह पे 6,65,000 रुपये की लागत से, उसमें से लगभग आधी से कुछ कम राशि, लगभग 2.5 लाख रुपए सरपंच के द्वारा आहरण कर लिया गया। पर आज तक यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, न किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पर न खरीदा गया। इसके लिए हम ग्रामीणों से, यहाँ के जो और पंचायत प्रतिनिधि है, उनसे हम बात करेंगे। आप कौन गाँव रहते बाबा? मुरपार। क्या नाम है आपके? हरिलाल। तो ये जो कुर्मी भवन के निर्माण के लिए यही जगह स्वीकृत हो रही है इसके हाँ तरिया जी, पार में? हाँ जी, यही जगह चुनने रहे तरिया पाल ला। तो काबर नहीं बनी से भवन अभी तक? ओ काबर नहीं बनी तुम पता नहीं जी, कैसे नहीं बनाई, कहा नहीं करी, नहीं तो ही जगह चुना रही जी। सर बताएंगे, ग्राम मुड़पार में सरपंच के ऊपर में वित्तीय अनियमितता को लेकर के आपके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कलेक्ट्रेट में शिकायत की गई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये सही बात है, मैंने कंप्लेन किया है। ये मामला ऐसा है कि ये 15वीं वित्त में सरपंच और सचिव द्वारा क्या हुआ, बिना मासिक बैठक के जैसे कि प्रस्ताव पास करवा लिया सब, है ना, और फर्जी बिल लगा करके, जैसे जो कार्य नहीं हुआ है उनका बिल लगा करके वो राशि आहरित किया है। जैसे कि बोरवेल्स का काम है, यहाँ पानी नल जल योजना के अंतर्गत 4 निस्तारी बोर है ना, वहाँ से जल स्रोत गांव के वाले के लिए पेयजल के लिए होता है। तो उसमें क्या हुआ है, वो बोरवेल के नाम से कम 8-9 लाख रुपए राशि आहरित किया है। और स्टेशनरी के नाम से क्या है, ये स्टेशनरी यहाँ क्या है, मुश्किल से 50-60 हज़ार का स्टेशनरी होगा, पुराना है। अभी नया स्टेशनरी खरीदारी कम से कम वर्तमान में नहीं हुआ है, और स्टेशनरी का फर्जी बिल लगा करके, वही बिल क्या है, बार बार लगा के अलग अलग दिनांक में लगा करके राशि आहरित किया है। कितने रुपए की राशि का आहरण हुआ? कम से कम स्टेशनरी के नाम से 10-11 लाख रुपए राशि आहरित कर चुका है। और पंचायत में स्टेशनरी के नाम से कुछ नहीं है, वो पुराना जो है, मुश्किल से क्या है, उसमें एक साल में 40,000, 50,000, 60,000, इससे ज़्यादा स्टेशनरी नहीं लगता। लेकिन ये सरपंच सचिव के द्वारा क्या है, अनाप यानी हुआ, लिया ही नहीं, उनका बिल लगा करके राशि आहरित किया है। और इसमें क्या है, पंचों को क्या है, वो घर में बुला करके धमका करके कि आप साइन नहीं करोगे तो मानदेय का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा करके दस्तखत करवाया है प्रस्ताव में, है ना। और ये जो भवन निर्माण के लिए, कुर्मी भवन निर्माण के लिए 6.5 लाख रुपए लगभग स्वीकृत हुए थे, उसका क्या मामला है? हाँ, ये क्या है, विधायक निधि से क्या है, 6.5 लाख से ऊपर राशि स्वीकृत हुआ है 2022 में, 21-22 में हुआ था। तो उसमें से क्या हुआ, जगह गांव वाले जो है जगह चयन करके सरपंच को दे दिया था। अब ये क्या मामला हुआ, क्या सरपंच जो है न वहाँ का नींव के लिए शुरुआत किया है, ना वहाँ मटेरियल इकट्ठा किया है, कुछ नहीं। अभी 2 साल गुजर गया, अभी तक वो पंचायत में बोलने पर उनके बारे में कोई जवाब ही नहीं देता। और उसमें कुछ राशि का भी आहरण हुआ है, सुनाई? हाँ, राशि का आहरण वो क्या है, अग्रिम राशि 2,66,000 रुपये राशि आहरित कर लिया है। मटेरियल कुछ नहीं है, उनके बावजूद 2,66,000 राशि आहरित कर लिया है। वहाँ गांव में वो पूरा क्या है, प्रस्ताव भी नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी भी नहीं दिया गया है सरपंच सचिव द्वारा कि कुर्मी भवन में इतना पैसा आया है, इतना निकाले हैं, ऐसा करके कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, जानकारी नहीं दिया है। अच्छा, ये नल टैक्स और मकान टैक्स के लिए भी राशि का मतलब जो आई थी, वो राशि को बंदरबाट कर लिया गया, गबन कर लिया गया, ये क्या है मामला? हाँ, ये है कि क्या है, 2021-22 में पंचायत प्रस्ताव में हुआ था कि नल टैक्स, मकान टैक्स वसूल करना है राशन कार्ड के हिसाब से। तो इसमें क्या है, राशन कार्ड कम से कम 400 राशन कार्ड है ग्राम मुड़पार में। तो 2021-22 में प्रति राशन कार्ड के हिसाब से मिनिमम 1,000 तो बनता है, उससे किसी का 1,500 होता है, किसी का 1,700 होता है, और किसी का 500 भी होता है। तो अपन क्या है, कम से कम 1,000 है, तो उसमें क्या है, 3 लाख रुपए से ऊपर राशि
आहरित कर लिया है और ना आय व्यय का ब्यौरा दिया है, ना केस बुक में नहीं है, ना रसीद बुक नहीं दिया है, हिसाब आज तक नहीं दिया सरपंच द्वारा। और क्या है, हिसाब पूछने पर क्या बोलते हैं, ये खर्चा किया वो खर्चा किया ऐसा बोलते हैं। तो खर्चा के लिए क्या है, मूलभूत में अलग पैसा आता है। और इसमें से क्या हुआ कि ये अपना खुद व्यक्तिगत सरपंच द्वारा 2021-22 का 2 साल का टैक्स व्यक्तिगत सरपंच ने ही रखा है। और क्या है, नल जैसे ऑपरेटर है नल चालू करने वाला, उनको क्या है उसी में से पैसा उनको देना था। तो ये क्या 15 वित्त से मानदेय के नाम पे वो राशि आहरित करते हैं। 2 ऑपरेटर है ना, दोनों का हर माह राशि आहरित करते हैं। जी बताएंगे, उप सरपंच जो है ग्राम के मनमोहन यादव के द्वारा आपके ऊपर में वित्तीय अनियमितता को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो गलत है, सरासर गलत है। नियम के तहत होता है कोई भी काम, प्रस्ताव समेत होता है कोई भी कार्य प्रक्रिया होता है। वित्तीय अनियमितता किसी को लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध करना चाहिए। नहीं, जो कुर्मी भवन निर्माण के लिए लगभग 6.5 लाख रुपए राशि स्वीकृत हुई थी और उसमें से 2.5 लाख रुपए के लगभग राशि का आहरण कर लिया गया, पर आज तक भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। उसका कुर्मी समाज भवन का नींव का खुदाई हो चुका था। उसके बाद गांव के स्वजाति बंधु मतलब समाज के लोग उसमें आपत्ति दर्ज किए और 2 बार जुलाई 2024 में मैं शीतला मंदिर में बैठक आयोजित किया था। उसमें भी मैं बोला गया कि उन लोग बनाना चाह रहे थे तो मैं पैसा दे देता हूँ, ऐसा करके भी बोला। विवाद यहाँ पर ये हुआ कुर्मी भवन का कि हम लोग बनाएंगे समाज वाले, लेकिन मैं बोला देखो कल के डेट में कुछ भी होता है तो मेरे ऊपर आएगा। तो इस कारण मैं उसको डिले हुआ, देरी हुआ। उसके बाद मैं अब भी यानी जुलाई में 2024 में मैं बैठक और रखा वहीं शीतला मंदिर में, तो उन लोग बोल दिए कि नहीं बनाना है। उसमें अमित देशमुख बीजेपी कार्यकर्ता है, उसके द्वारा ये बोल दिया कि अगस्त में आचार संहिता लग रहा है, ऐसा करके गांव वालों को गुमराह किया गया। नहीं तो आज तक वो भवन बन जाता। गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध किया गया, इस कारण वो नहीं बन पाया। तो वो जो राशि आहरण हुआ उसका क्या होगा? भरपाई होगा। और जो मकान टैक्स और नल टैक्स के रूप में लगभग 3 लाख रुपए की राशि ये गलत। एबीस कंपनी से सालाना 45,000 रुपए की राशि, और इन दोनों का तीनों का अभी तक आपके द्वारा मतलब पंचायत में जमा नहीं किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया। गलत है, गलत हो। ऑनलाइन आता है पेमेंट, एबीस का अभी तक ऑनलाइन से संबंधित है, चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, उसका एकदम रिकॉर्डेड है। कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ है उसमें। आपका नाम और पद बता देंगे? मैं ईश्वर दीन ठाकरे सरपंच प्रतिनिधि हूँ।